दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने चुपचाप हर घर की रसोई की चूल्हे की आग तक को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ये मुद्दा है एक साधारण लेकिन बेहद ज़रूरी वस्तु, एलपीजी गैस सिलेंडर और उसकी लगातार बढ़ती कीमतें। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि हर महीने आपका गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है। पहले जब आप 800 रुपए के आसपास सिलेंडर भरवाते थे, आज वही सिलेंडर 900 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है और कई शहरों में अब ये 1000 रुपए के पार पहुंच गया है। आप कह सकते हैं कि गैस का दाम बढ़ना सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन इस छोटी सी कीमत वृद्धि का असर आपके घर की रसोई से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक फैल रहा है। इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसका असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कितना व्यापक है और भविष्य में इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये महंगाई इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। क्या ये सिर्फ घरेलू स्तर पर कोई समस्या है या फिर हम इंटरनेशनल घटनाओं से प्रभावित हो रहे हैं? जवाब यही है कि ये समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और युद्ध की राजनीति का परिणाम है। जब दुनिया की ऊर्जा सप्लाई सबसे बड़े हिस्सों से प्रभावित होती है, तब उसका असर उन देशों पर सबसे पहले दिखता है जो सीधा ऊर्जा आयात करते हैं। भारत उनमें से एक है। भारत अपनी एलपीजी गैस की खपत का लगभग 60 से 62% भाग विदेश से आयात करता है, मुख्य रूप से कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मध्य पूर्व के तनाव, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बाधित हो गई है। वो मार्ग जो पहले रोजाना लगभग 100-150 गैस जहाज़ों को भारत तक पहुंचाता था, वो अब बंद हो चुका है। इसी कारण गैस की सप्लाई कम हो गई और दाम बढ़ना शुरू हो गए। अब बात करते हैं इन महंगाई की कीमतों की, सिर्फ नंबर्स की ही नहीं, बल्कि इनके पीछे की आर्थिक और सामाजिक नतीजों की। अगर हम आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और पटना जैसे महानगरों की बात करें, तो 14.2 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर लगभग 910 से 1000 रुपए प्लस तक पहुंच चुका है। ये कीमतें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये आपके और मेरे घर के रसोई बजट का बड़ा हिस्सा बन रही हैं। सोचिए, अगर हर महीने 1000 रुपए एक ही गैस सिलेंडर के लिए खर्च हो रहा है और जैसे जैसे ये कीमत बढ़ती जाएगी, ये आपके मासिक खर्च का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगा कि अदर एसेंशियल खर्चे प्रभावित होंगे। इसके अलावा छोटे व्यवसाय जैसे चाय की दुकानें, ढाबे, फास्ट फूड स्टॉल, रेस्टोरेंट, इन सब व्यवसायों की पूरी लागत गैस पर निर्भर करती है। जब गैस महंगी होती है तो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप उत्पादों के दाम भी बढ़ते हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इतनी महंगाई क्यों? क्या सिर्फ सप्लाई चेन बाधित होने का असर है या इसके पीछे कुछ और आर्थिक कारण भी हैं? दरअसल ये महंगाई एक कई स्तरीय समस्या की उपज है। सबसे पहले इंटरनेशनल सप्लाई रूट जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, वो अब प्रतिबंधित हो चुका है। इस मार्ग के बंद होने का मतलब ये है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई से आने वाली गैस अब सीधा भारत तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा जो जहाज इस क्षेत्र से निकलते हैं, उन्हें अब करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ रहा है। ये प्रीमियम 300 से 500% तक बढ़ गया है। जब जहाज़ों की इंश्योरेंस लागत इतनी बढ़ जाती है, तो वो लागत अंततः गैस की कीमतों में शामिल हो जाती है। यही कारण है कि गैस महंगी हो रही है और आपूर्ति धीमी हो रही है। जहां एक तरफ इंटरनेशनल सप्लाई बाधित है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू उत्पादन भी आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। भारत हर साल लगभग 31.3 मिलियन टन एलपीजी गैस की खपत करता है, जिसमें से केवल 12.8 मिलियन टन घरेलू स्तर पर निर्मित होता है। बाकी की ज़रूरत हमें इंपोर्ट द्वारा पूरी करनी होती है। मतलब ये कि भारत की गैस खपत घरेलू उत्पादन की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक है। जब इंटरनेशनल सप्लाई बाधित होती है और डोमेस्टिक आउटपुट उतना नहीं बढ़ता, तो बचे हुए गैप को पूरा करने के लिए गैस के दाम बढ़ते हैं। ये बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होती है, तो प्राइस बढ़ता है। अब आइए हम इस महंगाई का असर रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर देखें। गैस सिर्फ खाना बनाने का साधन नहीं है, ये हर परिवार की रोज़मर्रा की ज़रूरी वस्तु है। सुबह सुबह चाय बनाना, रोटी राइस पकाना, बच्चों का नाश्ता तैयार करना, ये सब गैस के बिना असंभव सा हो जाता है। अब सोचिए, अगर हर सिलेंडर 1000 रुपए के पार चला गया, तो आपकी रोज़मर्रा की खाना पकाने में कितनी महंगाई आएगी। ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बाजार में मिलने वाली हर चीज़ के दामों में बदलाव आएगा। छोटे रेस्टोरेंट, ढाबे, चाय की दुकानें, ये सभी छोटे व्यवसाय गैस के दामों पर निर्भर करते हैं। जब गैस महंगी होती है, तो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप उत्पादों के दाम भी बढ़ते हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इतनी महंगाई क्यों? क्या सिर्फ सप्लाई चेन बाधित होने का असर है या इसके पीछे कुछ और आर्थिक कारण भी हैं?
दरअसल ये महंगाई एक कई स्तरीय समस्या की उपज है। सबसे पहले इंटरनेशनल सप्लाई रूट जो स्टेट ऑफ हार्मोज है वो अब प्रतिबंधित हो चुका है। इस मार्ग के बंद होने का मतलब ये है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई से आने वाली गैस अब सीधा भारत तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा जो जहाज इस क्षेत्र से निकलते हैं उन्हें अब करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ रहा है। ये प्रीमियम 300 से 500% तक बढ़ गया है। जब जहाज़ों की इंश्योरेंस लागत इतनी बढ़ जाती है तो वो लागत अंततः गैस की कीमतों में शामिल हो जाती है। यही कारण है कि गैस महंगी हो रही है और आपूर्ति धीमी हो रही है। जहां एक तरफ इंटरनेशनल सप्लाई बाधित है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू उत्पादन भी आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। भारत हर साल लगभग 31.3 मिलियन टन एलपीजी गैस की खपत करता है, जिसमें से केवल लगभग 12.8 मिलियन टन घरेलू स्तर पर निर्मित होता है। बाकी की ज़रूरत हमें इंपोर्ट द्वारा पूरी करनी होती है। मतलब ये कि भारत की गैस खपत घरेलू उत्पादन की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक है। जब इंटरनेशनल सप्लाई बाधित होती है और डोमेस्टिक आउटपुट उतना नहीं बढ़ता, तो बचे हुए गैप को पूरा करने के लिए गैस के दाम बढ़ते हैं। ये बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ता है। अब आइए हम इस महंगाई का असर रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर देखें। गैस सिर्फ खाना बनाने का साधन ही नहीं है, ये हर परिवार की रोज़मर्रा की ज़रूरी वस्तु है। सुबह सुबह चाय बनाना, रोटी राइस पकाना, बच्चों का नाश्ता तैयार करना, ये सब गैस के बिना असंभव सा हो जाता है। अब सोचिए अगर हर सिलेंडर 1000 रुपये के पार चला गया तो आपकी रोज़मर्रा की खाना पकाने में कितनी महंगाई आएगी। ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बाजार में मिलने वाली हर चीज़ के दामों में बदलाव आएगा। छोटे रेस्टोरेंट, ढाबे, चाय की दुकानें, ये सभी छोटे व्यवसाय गैस के दामों पर निर्भर करते हैं। जब गैस महंगी होती है तो इन छोटे व्यवसायों की लागत अपने ग्राहकों को ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, जिससे वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं और महंगाई बढ़ती है। और ये महंगाई सिर्फ गैस के दाम तक सीमित नहीं है। जब छोटे व्यवसाय घाटे में जाने लगते हैं तो कई व्यवसाय बंद होने लगते हैं। दुकानों पर कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है, फैमिली बुकिंग खर्च कट जाते हैं और फिर बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है। ये महंगाई फिर देश की जीडीपी पर भी असर डालती है। यानी गैस के बढ़ते दाम सिर्फ किचन की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी आर्थिक समस्या बन चुकी है जो पूरे समाज पर असर डाल रही है। अब ये सवाल उठता है कि सरकार इस समस्या को कैसे संभाल रही है। क्या सरकार कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रही है जिससे ये महंगाई रुके? फिलहाल सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि ब्लैक मार्केट पर रोक लगाना, घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देना और बड़े सिलेंडर सतिश को अनिश्चित काल के लिए रोक देना। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ टेम्पररी उपाय हैं। जब इंटरनेशनल रूट्स बंद हैं, जब वॉर जोन के पास से गैस सप्लाई नहीं हो रही, जब इंश्योरेंस कॉस्ट्स इतनी बढ़ चुकी हैं, तो डोमेस्टिक उपाय काफ़ी सीमित रहते हैं। ये वैसी समस्या है जैसे एक बड़ा घाव हो और आप उस पर सिर्फ पट्टी बांध दें, जबकि समस्या तो हड्डी तक जा पहुंची है। इसलिए बहुत से अर्थशास्त्री और ऊर्जा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सरकार को परमानेंट सॉल्यूशंस तलाशने होंगे। पहला, घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, लेकिन ये आसान नहीं है। इसके लिए समय, तकनीक, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। दूसरा, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तरफ सोचना, जैसे इलेक्ट्रिक स्टोव्स, इंडक्शन कुकिंग, सोलर कुकटॉप्स आदि। ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ये शिफ्ट ओवरनाइट नहीं हो सकता। लोगों को इसकी आदत बदलनी होगी, इक्विपमेंट खरीदने होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। अब चलिए बात करते हैं कि अगर ये समस्या और बढ़ गई तो क्या होगा। अगर इंटरनेशनल युद्ध जारी रहा, इंटरनेशनल सप्लाई रूट्स बंद रहे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा तो क्या होगा? सबसे पहले गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता रहेगा। सिर्फ 1000 ही नहीं, बल्कि ये 1200 से 1500 रुपए तक भी पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उस स्थिति में घरों की रोज़मर्रा की रसोई महंगी हो जाएगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कठिन हो जाएगी और ज़रूरतें महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा अगर गैस की कीमतें इतनी बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई पूरे इकोनॉमी में फैल जाएगी। ये ऐसा डोमिनो इफेक्ट है, जब किसी एक ज़रूरी कमोडिटी की कीमत बढ़ती है तो उसका असर हर उस चीज़ पर पड़ता है जिसमें वो कमोडिटी इस्तेमाल होती है। उदाहरण के लिए रेस्टोरेंट में खाना परोसने की कॉस्ट बढ़ेगी, मिठाई की दुकानें भी महंगी होंगी, बेकरीज में ब्रेड और बेकरी आइटम्स महंगे होंगे। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा ये समस्या देश की फ्यूल सिक्योरिटी को भी प्रभावित कर सकती है। अगर एलपीजी गैस की सप्लाई इतनी बाधित हो जाती है कि देश में शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है, तो इसका असर ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर भी पड़ेगा। ये एक बड़ी आर्थिक समस्या की तरफ इशारा करता है, जहां सिर्फ एक आइटम की कमी इकोनॉमी के बड़े हिस्सों को प्रभावित कर रही है। अब ये सवाल उठता है कि क्या हम सिर्फ इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम करके इस समस्या को हल कर सकते हैं?
कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देना चाहिए। इसका मतलब है कि सिर्फ एक या दो देशों से गैस नहीं मंगाई जाए, बल्कि अपने आसपास के देशों, रूस जैसे एनर्जी प्रोड्यूसर्स और अन्य विकल्पों से भी एनर्जी आयात किया जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक और पॉलिटिकल चैलेंज है, क्योंकि हर कंट्री के अपने जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स होते हैं और एनर्जी ट्रेड पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकती। इसलिए कई विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को अपना फोकस डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन, ऑल्टरनेटिव कुकिंग सॉल्यूशंस और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी का उपयोग खाना पकाने के लिए, इंडक्शन स्टोव्स को प्रमोट करना और इलेक्ट्रिक कुकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। ये तरीका थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए ये बेहद ज़रूरी है। अब चलिए बात करते हैं कि घरेलू स्तर पर आम नागरिक कैसे इस समस्या से निपट सकता है। सबसे पहले अगर गैस की खपत कम की जाए तो घरेलू खर्च पर बड़ा फर्क पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर परिवार इंडक्शन कुकिंग या इलेक्ट्रिक स्टोव का इस्तेमाल करता है जहां उपलब्ध है, तो गैस सिलेंडर पर खर्च कम होगा। इसके अलावा घर में खाना पकाने की एफिशिएंसी बढ़ाने के उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल, स्लो कुकिंग को लिमिट करना और अपनी कुकिंग हैबिट्स को एनर्जी एफिशिएंट बनाना। सिर्फ घर तक ही नहीं, छोटे व्यवसाय भी इस संकट से सीधे प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना जैसे बड़े शहरों में ढाबे, चाय की दुकानें और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स के लिए एलपीजी गैस की कीमतें सीधे उनकी डेली ऑपरेशनल कॉस्ट को प्रभावित कर रही हैं। अगर गैस महंगी होगी तो उनका खाना महंगा होगा और कस्टमर्स भी कम खरीदारी करेंगे। इसका मतलब है कि छोटे व्यवसाय घाटे में जाएंगे, कुछ बंद हो सकते हैं और उनकी जीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। ये महंगाई की एक चेन रिएक्शन की तरह है, जो घर, व्यवसाय और पूरे शहर की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकती है। असली चुनौती तब सामने आती है जब लोग महंगे सिलेंडर के कारण ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करते हैं। इंडक्शन स्टोव्स, इलेक्ट्रिक कुकिंग और सोलर कुकर्स कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और हाई कॉस्ट इनके अडॉप्शन में बाधा डालती है। अर्बन एरियाज में जहां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी लिमिटेड है, वहां ये विकल्प तुरंत फीजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि लाखों घर अभी भी गैस पर निर्भर हैं और इसी वजह से डिमांड स्पाइक हो रही है। इंटरनेशनल स्तर पर देखा जाए तो ये संकट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट में युद्ध और पॉलिटिकल टेंशन की वजह से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। ईरान और इजराइल के बीच एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट ने शिपिंग रूट्स को ब्लॉक कर दिया है। इंश्योरेंस कॉस्ट्स 300 से 500% बढ़ गई हैं। इसका मतलब है कि गैस अराइविंग इंडिया में भी एक्सपेंसिव होगी। अब ये सोचने की बात है कि भारत इस संकट से कैसे निपट सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना टाइम कंज्यूमिंग है और इंपोर्ट्स महंगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इमीडिएट मेजर्स लिए हैं। ब्लैक मार्केट रोकना, सप्लाई प्रायोरिटाइजेशन और कमर्शियल सेक्टर के बड़े सिलेंडर्स को रिस्ट्रिक्ट करना। ये कदम नागरिकों तक सप्लाई इंश्योर करने के लिए है, लेकिन ये महंगाई को रोकने में उतना असरदार नहीं है। सोचिए, अगर ये क्राइसिस और बढ़ गया तो इसका असर आपके घर, बच्चों और रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसा पड़ेगा। घर में खाना बनाने के लिए ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शंस लिमिटेड हैं। लकड़ी, मिट्टी का तेल या कोल जैसी चीजें अर्बन एरियाज में प्रैक्टिकल नहीं है। रूरल एरियाज में भी ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। इसका मतलब है कि फैमिलीज को हाई कॉस्ट गैस खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और जो फैमिलीज फाइनेंशियली वीक हैं उनके लिए ये एक बड़ा बर्डन बन जाएगा। महंगाई और स्कैर्सिटी का दूसरा बड़ा असर स्मॉल बिजनेसेस और स्ट्रीट वेंडर्स पर पड़ेगा। चाय की टपरी, रोड साइड ईटरीज, स्मॉल रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड स्टॉल्स के लिए एलपीजी गैस की कीमतें सीधे उनकी डेली ऑपरेशनल कॉस्ट को प्रभावित कर रही हैं। अगर गैस महंगी होगी तो उनका खाना महंगा होगा और कस्टमर्स भी कम खरीदारी करेंगे। इसका मतलब है कि छोटे व्यवसाय घाटे में जाएंगे, कुछ बंद हो सकते हैं और उनकी जीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। ये महंगाई की एक चेन रिएक्शन की तरह है, जो घर, व्यवसाय और पूरे शहर की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकती है। एक और पहलू जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है एनर्जी सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अगर भारत इंपोर्ट डिपेंडेंट एनर्जी सिस्टम पर निर्भर रहता है तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, शिपिंग डिस्ट्रक्शंस और इंश्योरेंस कॉस्ट्स के कारण प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहेंगे। इसका मतलब है कि हाउसहोल्ड्स और बिजनेसेस को हमेशा अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया को एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, रिन्यूएबल सोर्सेज और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे सोलर कुकिंग, इंडक्शन स्टोव्स और इलेक्ट्रिक किचन्स लॉन्ग टर्म में गेम चेंजर हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, अवेयरनेस कैंपेन्स और सब्सिडीज की जरूरत होगी। सिटीजन्स को अडॉप्ट करना होगा और इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन रेडी करनी होगी। ये लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए ये बेहद जरूरी है।
सिर्फ कुकिंग ही नहीं बल्कि हीटिंग और अदर डोमेस्टिक नीड्स पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। विंटर सीजन में हीटिंग के लिए एलपीजी सिलेंडर्स क्रिटिकल है। अगर सप्लाई टाइट है तो फैमिलीज को ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेज के लिए हाई कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ये सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। अर्बन फैमिलीज और वल्नरेबल कम्युनिटीज पर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। अब बात करते हैं सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स की। पहले मध्य पूर्व के शिपिंग रूट्स स्मूथ थे और हर महीने लगभग 100 से 150 जहाज एलपीजी ट्रांसपोर्ट करते थे। अब कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये रूट ब्लॉक्ड है। इंडिया ने ऑल्टरनेट रूट्स एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, जैसे यूरोप और अमेरिका से इंपोर्ट्स, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है और कॉस्ट हायर है। इंश्योरेंस कॉस्ट 300 से 500% बढ़ गई हैं। इसका मतलब है कि गैस अराइविंग इंडिया में भी एक्सपेंसिव होगी। इस पूरे संकट में सस्पेंस यही है, आगे क्या होगा? क्या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जल्दी खत्म होंगे? क्या इंडिया ऑल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस जल्दी अडॉप्ट कर पाएगा? क्या डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब अभी अनसर्टेन है। नागरिकों के लिए ये जरूरी है कि वो अवेयरनेस बढ़ाएं, कंजम्पशन कंट्रोल करें और ऑल्टरनेटिव कुकिंग मेथड्स एक्सप्लोर करें।